ब्यौरा के लेके आयुर्वेद जो बताते हैं ना, उसको लेकर ये आयोजन रखा गया था। परंतु हमारे सुधीर भाई, सुंदर भाई ने और सब लोगों ने जो है ये उल्टा काम शुरू कर दिया कि अध्यक्ष जी का स्वागत करना। मैं तो आप लोगों को आपका स्वागत करने के लिए मैंने बुलाया कि आपको यहाँ से प्रेम से बुलाऊं और आप लोगों का स्वागत करूं और आप लोग यहाँ से भोजन करके जाएं। परंतु इन्होंने बीच बीच में, क्योंकि अभी चुनाव हुआ 19 तारीख को, इस कारण कुछ लोगों की इच्छाएं थी, तो इसलिए इन्होंने ये भी साथ में रख दिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जो है आज अपना अगर मार्केटिंग सोसाइटी का जो आयुर्वेद का जो ब्यौरा है, वैसे तो अलग अलग मदवार बताऊँ तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि सब लोगों को समय हमने 12, साढ़े 12, 1 बजे का दिया तो 2 बज गई है, जिसके लेके मैं जो है सीमित रूप में आप लोगों को अवगत कराऊंगा। ये आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक बहन रेखा रत्नाकर जी हमारे बीच में उपस्थित है। इसको लेके आप सब लोग एक बार ताली बजा के इनका स्वागत कर दें। साथ ही जो है हमारे जनपद के अध्यक्ष जी जितेंद्र जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनके लिए भी ताली बजाएंगे। बीच में हमारे पूर्व स्वागत करें ताली बजा के मंडल अध्यक्ष आगर के अजय जी मालूमंडिया, हमारे बीच में गुड्डू लाल, करण सिंह जी सोमती भी लहरा, हमारे बीच में दो ऐसे लोग हैं जो इस संस्था को आगे बढ़ाने का काफी प्रयास किया है, ऐसे सूरज जी और भटनागर जी। ये जो बाउंड्री वॉल दिखी नहीं यहाँ की इस सोसाइटी की, हमारे पहले क्या है मार्केटिंग में बहुत सारे काम होता था, जिनिंग फैक्ट्री थी, ये जो पीछे गोदाम दिख रहा है ना, यहाँ गठाने, रुई की गठाने, जो पुराने लोग हैं यहाँ पर वो लोग तो बहुत सारे लोग जानते हैं, गठाने प्रेशर होती थी और यहाँ से गठाने बन के बाहर जाती थी। वहाँ पर तेल का घाना भी था जिसमें तेल निकलता था, मूंगफली, सोया, अपने सूरजमुखी, ऐसे जो है तेल निकल के बाहर जाता था। ऐसे बहुत सारा काम था। ये कपास की पिलाई भी होती थी, कपास बहुत होता था अपने एरिया में, पर ये सब चीज़ें बंद होने के कारण जो है यहाँ के संस्था के सारे काम बंद हो गए। शेर पर अब जो काम चल रहा है वो है डीजल पंप, और कुछ खरीदारी जो शासन की आती है वो करते हैं, और कुछ गोदाम और ये मांगली भवन जो बना है इसके जो इनकम होती है उन लोगों, यहाँ पर हमारे यहाँ पर 40 कर्मचारी है इस संस्था में काम कर रहे हैं। उन 40 कर्मचारी को उनके रोजी रोटी सब इस मार्केटिंग के पंप की आय से, बाकी आय तो बहुत कम होती है, पर पंप के आय से ही इनके सबकी तनख्वाह दी जाती है। जैसे हमने आयुर्वेद का ब्यौरा बना रखा है, वो हम दे देंगे पत्रकार बंधु को और जानकार लोगों को। हमें एक खाद का यहाँ पर विक्रय केंद्र चालू किया है आगर और बड़ौद में। जिन किसानों को जो है बहुत सारे खाद नहीं मिल पाता है और इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई कहाँ जाता है, कोई कहता है बैंक वाले देते नहीं, क्योंकि जो वहाँ सदस्य होता है उनको ये जो शाखाएं हैं ना अपने बादशाह जैसे अपनी पानिया ऐसी सोसाइटियाँ जो होती है गाँव गाँव में, वो सोसाइटी वाले जो उनके सदस्य रहते हैं उनको ही देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार ने जो है ये काम चालू किया है कि मार्केटिंग के माध्यम से जो है उनकी किताब लिया है, किताब, पावती, आधार कार्ड वगैरह ने उनको यहाँ से खाद उपलब्ध, जमीन के आधार पर जितनी जिसकी जमीन होगा उन्हें आधार पर इनको यहाँ पर खाद उपलब्ध करा दिया जाता है। इस प्रकार से जो खाद का व्यवसाय आगर और बड़ौद में भी चल रहा है। समर्थन मूल्य की जो खरीदी होती है गेहूं की, उससे ये हमारे 51,09,044 रुपये की आई हुई है, और खाद से हुई 4 लाख नहीं, मांगली भवन से 4,57,000, खाद से हुई 2,64,482 रुपया।
और आगे और भी हम खाद की और आगे और भी दुकानें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गोदाम किराए से आती है 17,42,941। टैंकर जो वहाँ हमारे मार्केटिंग में टैंकर है जो डीजल लाता है उससे 20,45,200 रुपये की आय है। अन्य आय 45,60,813 रुपया है और कुल आय है 2,56,04,777। इस प्रकार से कुल व्यय है 2,71,03,512 रुपया ये व्यय है। आय इस वर्ष की जो है सब जैसे टैक्स वगैरह जो सरकार का टैक्स भी लगता है 17 लाख के लगभग जो है सरकार का टैक्स भी दिया है, जिसके टैक्स देने के बाद ये 13,44,660 रुपये ये आयकर लग जाता है। शुद्ध लाभ अभी संस्था के पास में है 35,90,004 रुपया 60 पैसा। इस प्रकार से जो है संस्था मार्केटिंग सोसाइटी काम कर रही है और आप सब लोगों का आशीर्वाद से आगे भी अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। अब मार्केटिंग सोसाइटी से क्या है कि आगर में भी वहाँ घाटी नीचे एक बहुत सारी जगह घाटी नीचे तो वहाँ पर जगह बस्ती आसपास बस्ती हो गई है तो मांगलिक कार्य करने के लिए जगह नहीं है। तो एक वहाँ के लिए भी जो है मांगलिक कार्य करने के लिए एक वहाँ पर भी भवन निर्माण करने का जो है वो भी एक वो है। नवनिर्वाचित मार्केटिंग अध्यक्ष आदरणीय करण सिंह यादव जी, नवनिर्वाचित मार्केटिंग के उपाध्यक्ष सम्मान्य हमारे भाभी जी सहित इनके पूरे बोर्ड को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। श्री करण सिंह जी यादव जी के इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि करण सिंह जी की राजनीति की शुरुआत एक ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई और वहां से विकास की गाथा लिखते हुए आदरणीय करण सिंह यादव जी ने एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। उसके बाद पार्टी का विश्वास, जनता का विश्वास लगातार इनकी जीवन में यह कहे कि हर कदम पर इनको सहयोग मिलता रहा और ये आगे बढ़ते रहे। करण सिंह यादव जी की जहां तक मुझे जानकारी है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में भी क्षेत्र की काफी अच्छी सेवाएं की। उसके बाद सरपंच के रूप में लगातार जिस गांव में जाने के लिए सड़क नहीं हुआ करती थी वहां पर इन्होंने प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से पहले अपने गांव को नेशनल हाईवे से जोड़ा और प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से अपने गांव का सीधा संबंध बनाया। श्री करण सिंह यादव जी ने अपने गांव में जो लगातार पानी की समस्या हुआ करती थी, किसान वहां के हमेशा मांग उठाते थे, इन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने अपने गांव और क्षेत्र की मांग के अनुसार वहां पर इन्होंने एक बांध का निर्माण भी इन्होंने वहां पर इनके सरकार के माध्यम से करवाया। श्री करण सिंह यादव जी जब से मार्केटिंग अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और इस मंच पर सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर पूर्व मार्केटिंग अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल यादव जी भी आए हैं और वर्तमान मार्केटिंग अध्यक्ष भी आए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ बजाकर इनकी ताली से इनका स्वागत करें। और श्री करण सिंह यादव जी ने जब से मार्केटिंग का कार्यभार संभाला है, ये तीसरा कार्यकाल है और इन्हीं के कार्यकाल में यह अगर बात की जाए तो ये मांगलिक भवन का निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से आज यहाँ पर कई लोग आके अपने ब्याह शादी और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। श्री करण सिंह यादव जी के नेतृत्व में ही बड़ौद में दुकानें का निर्माण हुआ, जहां पर लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ। मार्केटिंग सोसाइटी ने ही ये सामने जो दुकानें बनाई और इनके कार्यकाल में भी बनी दुकानें, जिससे लोगों को वहां पर एक रोजगार मिलने का अवसर मिला, अपने परिवार को पालन पोषण करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री करण सिंह यादव जी से हम और पूरे क्षेत्र यही उम्मीद करता है कि जिस तरीके से आप एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे काम के साथ, आपका विजन है, आप आगे बढ़े, सब लोग आपके साथ हैं, सब लोगों की दुआ आपके साथ है, आप इसी तरीके से तरक्की करें, आगे बढ़े। और आपका जो अभी आपने व्यय दिया है, इसको हम सुन रहे थे, इसमें आपने हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को बजट के रूप में
आप इनको कहने के ये कहे कि मतलब प्लस में लेकर आए हैं। फिर अभी आपने जो बताया, जिस तरीके से एक सोसाइटी की मतलब अगर अपन बात करें इनकम की, तो कोई ज्यादा चीजें इनके साथ नहीं है, लेकिन मार्केटिंग को जब तक मेरा अनुभव मैं समझता हूं कि मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अंतिम छोर में बैठा किसान इस प्लेटफॉर्म से जुड़ता है। सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना आती है, वो चाहे छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो, हर एक योजना इसी मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से हमारे गांव के अंदर जितने भी सोसाइटी है, हर एक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ रहता है और उसको लाभ मिलता है। आदरणीय करण सिंह यादव जी ने हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी, मैं बताना चाहूंगा, सामाजिक क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम किया और कहीं ना कहीं समाज का नाम और समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम आपने किया है। श्री करण सिंह यादव जी के अगर हम बात करें मार्केटिंग सोसाइटी की, तब इन्होंने जो बोला है कि अहिर मोहल्ला का ही बात है ना, एक भवन की जो बात इन्होंने रखी है, वास्तव में बिल्कुल वहां पर बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी, क्योंकि कार्यक्रम करने के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे बारिश या कोई प्रोग्राम करे तो अगर वहां पर तेज बारिश आंधी आए तो काफी परेशानी थी। अगर आप ये काम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम है। आपकी पूरी टीम को, आपके सोसाइटी को, सभी को शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय श्री कृष्ण। मैं आप सब की ओर से करण सिंह यादव जी को और पूरे संचालक मंडल को पुनः तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर सहकारिता के क्षेत्र में काम करते रहे और सहकारिता एक ऐसा मिशन है, हम किसान हो या आमजन की सेवा कर सके, अधिक से अधिक उनको लाभ पहुंचे, सुविधा मिले, यह एक सहकारिता का मूल उद्देश्य है। और निरंतर सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम जिस तरह से आपने मार्केटिंग सोसाइटी को सभी संचालक मंडल ने पूर्व के कार्यकाल में और सभी कर्मचारियों ने जो किया, सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर मैं आप सबको पुनः बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप एक अनुभवी और मेहनती के रूप में आपने काम किया और निरंतर करते रहे। साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी मार्केटिंग सोसाइटी आगे बढ़े, यहाँ पर किसानों, आमजन को अधिक से अधिक सुविधा मिले। जैसा कि आदरणीय करण सिंह जी यादव साहब ने बताया कि मार्केटिंग में बड़ौद में भी मांगलिक भवन बनाने की एक अच्छी जगह है, वहां पर भी हमारे आमजन हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वहां पर अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे कि हम आगर प्रेस की इस छावनी पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, सभी लोग कार्यक्रम करते हैं, चाहे शादी हो, ब्याह हो, अन्य भी जो कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी और भी विकास की संभावना है, जो कि हमारे नवनियुक्त मार्केटिंग अध्यक्ष आदरणीय करण सिंह जी निश्चित तौर पर और भी विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः मेरी ओर से, सभी की ओर से आदरणीय करण सिंह यादव साहब को, पूरे संचालक मंडल को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप सहकारिता में इसी प्रकार से काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संस्था मार्केटिंग रही है, तो क्यों ना हम ये नया और अनूठा काम करके इसको फिर से और ऊंचाइयों पे ला सकते हैं क्या? इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश को भी एक मैसेज दे सकते हैं और हमारे क्षेत्र के किसानों को भी एक नई पहल के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा सुझाव मेरा ये था, बाजार। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मॉल में, बड़ी बड़ी जगह लोगों को कंपनी की कीमत, कम मुनाफे में चीजें उपलब्ध होती है। क्या उसके माध्यम से हम एक स्टोर नहीं खोल सकते सहकारिता वाला, जिसमें लोगों को उचित दाम पर चीजें मिल जाए? मेरा अपना अनुभव है, आज मार्केट में ये स्थिति है कि यदि आप छावनी में 5 दुकानें हैं, 5 दुकानों पे जाओगे तो सबके अलग अलग भाव हैं। कोई 50 रुपए में दे रहा है,
कोई 70 रुपए में दे रहा है, कोई 55 रुपए में दे रहा है। ये भी एक इस महंगाई के समय में आम आदमी को बहुत राहत का काम हम दे सकते हैं, क्योंकि एक मार्केटिंग पर लोगों को बहुत भरोसा है, एक सम्मानित संस्था है। इससे हमारे इस जगह का भी उपयोग हो जाएगा, लोगों को एक नई सौगात भी मिल जाएगी और लोगों को इस महंगाई में सहयोग भी होगा। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं जो सुझाव दे रही हूँ, कम से कम इस पर हम एक बार विचार कर सकते हैं।